आप सुन रहे हैं एक शब्द आपके साथ भाई यशविंदर और उनके सहयोगी आपकी सेवा में कार्यरत रहते हैं। आज की मुश्किल हालातों में ना घबराएं। वचन कहता है यशायाह 40 उसका 8 में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वचन को थामे रहें और सुनते रहें भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 43 से 48 वचन में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्यों? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस सुंदर संदर्भ में से आपको और मुझे प्रभु प्रतिक्रियाओं को बचा कर रखने के बारे में सिखाना चाहता है। प्रतिक्रियाओं को कैसे बचा के रखेंगे? आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से ही सीखेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आइए, जिसके कान हो वह सुने, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यूँ कहता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश में जो मूलभूत बात सामने आती है वह यह है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। संसार में व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा ही जाना जाता है। व्यवहार के द्वारा ही उसे समाज में लोगों के बीच स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति अच्छा या बुरा ये उसके व्यवहार से ही पता चलता है। मेरे अजीजों, उसके संबंध उसके व्यवहार ही से बनते हैं। जो वह प्राप्त करता है और जो अर्जित करता है उसमें भी व्यवहार की प्रमुख भूमिका होती है। मेरे अजीजों, प्रमुख भूमिका होती है। कभी कभी अपने जीवन में हम बहुत सी बातें सीखते तो हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमें वास्तव में अपने आचार और व्यवहार को देखना जरूरी है, और कैसा होना चाहिए इस बात को भी जानना जरूरी है। व्यवहार के विषय में दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं पूरी मानव जाति को सीखना, और उसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्ट और दूसरा रिस्पॉन्ड। पहला जो शब्द है रिएक्ट, दूसरा जो शब्द है रिस्पॉन्ड। आइए ये रिएक्ट क्या है, रिस्पॉन्ड क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी देर हम जानेंगे। हिंदी में इन्हें हम प्रतिक्रिया व प्रति उत्तर कहते हैं। हाँ मेरे अजीजों, हिंदी में हम इन्हें प्रतिक्रिया व प्रति उत्तर कहते हैं। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जो इंजेक्शन लगाया गया था वह रिएक्ट कर गया। कभी जब बीमारी गंभीर अवस्था में होती है तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि दवाई रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी शरीर ने दवाई को स्वीकार किया है और अब कमजोरी दूर होकर तबीयत धीरे धीरे बेहतर हो रही है बोलकर डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। रिएक्ट के बारे में भी बोलते हैं, रिस्पॉन्ड के बारे में भी बोलते हैं। कभी दवाई जब रिएक्ट कर जाती है उसको हम लोग प्रतिक्रिया बोलते हैं, और जब दवाई रिस्पॉन्ड करने लगता है तब डॉक्टर उसे प्रति उत्तर कहते हैं। जीवन में आधारभूत बात जो है और हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है वह यह है कि हम अपने जीवन में रिएक्ट ना करें वरन रिस्पॉन्ड करें। हाँ मेरे अजीजों, रिस्पॉन्ड करें। प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने में हमारी भावनाएं भी शामिल हो जाती हैं। हम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं, डहा, ईर्ष्या और ना जाने क्या क्या करने लगते हैं। जैसा शैतानी व्यक्ति रिएक्ट करता है वैसा ही हम कभी कभी रिएक्ट करने लगते हैं और हमारा व्यवहार खराब हो जाता है। जबकि ऐसे लोग जो परिपक्व होते हैं, किसी भी कठिनाई में उनसे जब बातचीत करें तो ऐसा लगता है जैसे कि एक ठहरे हुए समुंदर में सब कुछ शांत है। यदि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के प्रति रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करेंगे
तो शायद अधिकांश समस्याएं वैसे ही सुलझ जाएंगी। हाँ मेरे अजीजों, वैसे ही सुलझ जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड, यू should always respond and not react. Yes. कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं सफ़र में जाता हूँ या सफ़र में मैं जब चर्च या आराधना जाता हूँ, तो कई बार सफ़र में जिस गाड़ी में मैं यात्रा कर रहा होता हूँ वो गाड़ी ख़राब हो जाती है और ड्राइवर इस प्रकार कहता है कि आपको अब दूसरी गाड़ी में जाना होगा। मैकेनिक कब आएगा पता नहीं, इधर मैं लेट हो रहा होता हूँ। ऐसी स्थिति में ज़रा सोच कर देखिए, ऐसे में मौसम भी अलग अलग होते हैं। सर्दियों का मौसम होता है, गर्मी है और बारिश का भी मौसम होता है। तो ऐसे मौसम में सोच कर देखिए, जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरी प्रतिक्रिया क्या रही होगी। हो सकता था कि मैं उस समय उलझ जाऊं, चिड़चिड़ाऊं और ड्राइवर से शिकायत करूं, बहस करूं, झगड़ा करूं, परंतु उससे कुछ भी होने वाला नहीं था। गाड़ी तो फिर भी ठीक होने के बाद ही चलेगी और ऐसे समय में मैं चुपचाप प्रार्थना के साथ अगली गाड़ी मिलने का इंतज़ार करता हूँ। यदि नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता तो व्यवहार वहाँ पर खराब हो जाता और मानसिक रूप से भी मुझे झेलना पड़ता, पर मैं रिएक्ट करने की बजाय ऐसे सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता हूँ, जिससे मैं बहुत सी समस्याओं से बच जाता हूँ। दूसरी तरफ मैंने दूसरे लोगों को ड्राइवर से बहस करते और चिल्ला कर बात करते देखा है, सुना है, यहाँ तक कि मारपीट तक बात पहुँच जाती है मेरे अजीजों। ऐसे कई सारे उदाहरणों को मैं आपके सामने रख सकता हूँ, ऐसे कई सारे उदाहरणों को मैं आपको बता सकता हूँ अपने जीवन से। लेकिन याद रखिए, हम लोगों को प्रभु अपने पवित्र वचनों से सिखाते हैं, हम रिएक्ट करने वाले नहीं पर रिस्पॉन्ड करने वाले हो जाएं। चाहे हमको लोग कुछ भी क्यों ना बोलें, चाहे लोग हमें किसी तरीके से भी क्यों ना बोलें, लेकिन हम रिएक्ट कभी ना करें, उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करें। वो चाहे जैसे भी बोलें, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वहाँ बातचीत खराब होगा, रिश्ता खराब होगा, तनाव से जूझना पड़ेगा। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, पारिवारिक समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्याएं वहाँ आ जाएंगी। लेकिन हमको रिस्पॉन्ड करना है, कुछ भी बात हो हमें रिस्पॉन्ड करना है और ऐसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी आशीषों को देते जाएंगे। सोच कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मारा जा रहा था। अगर वो उस समय रिएक्ट करते तो क्या होता, वरन वो रिएक्ट नहीं करके उस समय रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ मेरे अजीजों, वहाँ की सरकार ने जो किया उन सब को वो सहता गया। शैतान ने सरकार के द्वारा उसे कलवरी क्रूस पर उसे डाकुओं के बीच में लटकवा दिया। उसे डाकुओं की तरह मारा पीटा गया, तो भी उसने अपने आप को एक मेमने की तरह उनके हाथों में सौंप दिया। कोई भी किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं किया, उसने सारी बातों का रिस्पॉन्ड किया। आज आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह रिएक्ट नहीं किया वरन रिस्पॉन्ड किया। आज आपको और मुझे भी प्रतिक्रिया नहीं वरन हमको, हाँ मेरे अजीजों, प्रति उत्तर देना और प्रति उत्तर करना ज़रूरी है। प्रतिक्रियाओं को बचा कर रखना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रतिक्रिया करते जाएंगे तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। जो अगर कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह रिएक्ट किए होते तो क्या होता? क्या आप और मैं उद्धार पाते? क्या हमें स्वर्ग ले जाने वाला रास्ता वो बनते? नहीं बनते। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, क्या वो उद्देश्य पूरा होता? कभी नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने रिएक्ट नहीं किया वरन रिस्पॉन्ड किया। संसार ने उसे नहीं पहचाना, फिर भी उसने रिस्पॉन्ड किया। संसार ने उसे नहीं जाना, फिर भी उसने रिस्पॉन्ड किया। आज आपको और मुझे भी शायद लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं पहचानते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे अजीजों, कोई बात नहीं। प्रभु के दिए हुए इस जीवन में रिएक्ट ना करें वरन रिस्पॉन्ड करें। प्रभु ने आपको इस धरती पर जिस उद्देश्य के लिए भेजा है उसे पूरा करते जाएं, पर याद रहे, रिएक्ट ना करें वरन रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड करें। आइए थोड़ी देर आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु जी, आप हमें ऐसी समझ दें कि नकारात्मक स्थितियों से गुजरते हुए हम प्रतिक्रियाओं में और प्रति उत्तरों में अंतर करना सीख जाएं और हम रिएक्ट करने वाले नहीं वरन रिस्पॉन्ड करने वाले हो जाएं। ऐसी सामर्थ्य मुझे और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं
इन सब को ऐसी सामर्थ्य, ऐसी आशीष दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुने स्वर्ग में कबूल करें। आमीन और आमीन। मिलेंगे फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।